जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। 25 जुलाई तक बेहद सतर्क रहें। इन 4 राशियों के जातक कालसर्प योग का बना है अशुभ संयोग। आइए लेते हैं इसी विषय में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके चैनल आस्था में स्वागत करते हैं। कालसर्प योग तब बनता है जबकि सभी ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, यानी राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। वैसे तो प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में इस दोष का जिक्र नहीं हुआ है और इसे नाग दोष और पित्त दोष कहा गया है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसे एक बहुत ही अशुभ और प्रतिकूल फल देने वाला योग बताया गया है। आपको बता दें कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बाद यानी 18 मई से सभी ग्रह राहु केतु के बंधन में बंध गए हैं और ये स्थिति अभी 28 जुलाई तक रहने वाली है। और जब मंगल राशि सिंह में कन्या राशि में गोचर करेंगे तब जाकर कालसर्प दोष का प्रभाव दूर होगा। ऐसे में 28 जुलाई तक कालसर्प योग के प्रभाव से सिंह सहित 4 राशियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इन राशियों को कालसर्प दोष के किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कालसर्प दोष इस समय प्रभावी बना हुआ है। इसकी वजह है कि ज्योतिष शास्त्र का ये नियम जिसमें बताया गया है कि जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु की धुरी एक्सिस के एक ही और स्थित हो जाते हैं तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। इसे एक अशुभ योग और दोष माना जाता है। हालांकि प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। पुराने समय में इसे नागदोष या पितृदोष के रूप में जाना जाता था, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसे जीवन में रुकावट, मानसिक तनाव और बाधाएं लाने वाला योग माना गया है। और वर्तमान में 18 मई 2025 में राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद सभी ग्रह इनके प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में बैठकर सभी ग्रहों को बंधक बनाए हुए हैं, जिससे कालसर्प योग की स्थिति बनी है। ये प्रभाव 28 जुलाई 2025 तक बना रहेगा। जब मंगल सिंह में कन्या राशि में गोचर करेंगे तब जाकर इस दोष का असर कम होगा। इस अवधि में सिंह राशि सहित 4 राशियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन राशियों को कालसर्प योग के कारण मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस दौरान अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और इन्हें किन उपायों का आजमाना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों पर इस समय एक तो 7.5 चल रही है, उस पर केतु इनकी राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इनको परंपरा से हटकर कुछ करने का जोश रहेगा। इसके लिए इनको कुछ विरोध भी झेलना होगा। लव लाइफ में तनाव बढ़ेगा। साथ ही इस समय आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी जोखिम वाला काम आपको नुकसान दे सकता है। आपको इस समय में शिक्षा के लिए अथवा कामकाज के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए सेहत के प्रति गंभीर रहें और संक्रमण से बचकर रहें। मेष राशि के जातकों को दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना लाभप्रद होगा। सिंह राशि। आपकी राशि में केतु विराजमान होकर बैठे हैं और राहु की सीधी दृष्टि भी आपकी राशि पर बनी हुई है। इसके साथ ही आपकी राशि में मंगल भी विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको इस दौरान नौकरी और कामकाज में संयम और शांति से काम लेना चाहिए। आवेश में आकर आपके मन में नौकरी में और कामकाज में बदलाव का विचार भी आ सकता है। आपको विवाद वाली स्थिति से बचना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले हर पक्ष पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। बिजली के उपकरण पर इस पर आपका खर्च बढ़ सकता है। आपको धारदार चीजों से सतर्कता से काम करना चाहिए। चोट लगने की भी आशंका है। सिंह राशि के जातकों को केतु के मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रोंग साहा केतवे नमा का जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को 7.5 अंतिम चरण की है और इस समय राहु गोचर करते हुए आपके सिर पर सवार हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि गुरु स्थिति को थोड़े संभाल कर रखे हुए हैं। लेकिन कालसर्प के इस दोष के समय आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है, नहीं तो आवेश में आकर आप कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आपको इस समय अपनी सेहत को लेकर भी बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। लव लाइफ में प्रेमी से आपका मनमुटाव हो सकता है। आपको इस समय बाहरी खान पान से परहेज रखना चाहिए। आपको इस समय आर्थिक परेशानी और अनचाहे खर्च का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में भी आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को चंदन के इत्र और अगरबत्ती का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक होगा। मीन राशि। मीन राशि के लिए भी कालसर्प दोष विशेष रूप से नुकसानदायक रहने वाला है। आप 1 और 7.5 के दूसरे चरण में तो दूसरी ओर राहु आपकी राशि से द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको अचानक से किसी वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके कुछ गलत फैसले भी नुकसान करवा सकते हैं। आपको बिजली के उपकरण पर भी इस समय धन खर्च करना होगा। कोई दबी हुई स्वास्थ्य समस्या के उभर आने से आपकी परेशानी हो सकती है। आपके लिए सलाह है कि रोग को छोटा समझने की भूल ना ही करें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको इस समय वाहन चलाते समय सतर्क भी रहना होगा। मीन राशि के जातकों को उपाय के तौर पर मोर पंख अपने पास रखना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप ज्योतिषी और भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए ऐसी ही ज्योतिषी और भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपके पास हमारे चैनल से जुड़े हुए कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई ज्योतिषी और भविष्य से जुड़ी हुई नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, आपकी मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।